सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जेर हिरासत रोहिंग्याई रेफ्यूजीज की रिहाई और उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। अदालत 25 मार्च को इस मामले पर समाअत करेगी। अर्जी गुजार रोहिंग्याई रेफ्यूजी मोहम्मद सलीमुल्लाह ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। अर्जी गुजार ने अदालत को बताया कि रोहिंग्याई रेफ्यूजीज को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेकर जम्मू की एक जेल में रखा गया है और इस जेल को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। अर्जी गुजार ने हिरासत में लिए गए रोहिंग्याई रेफ्यूजीज को फौरी रिहा करने और उन्हें रेफ्यूजी शनाख्ती कार्ड फराहम करने की अदालत से अपील की है। साथ ही मरकज को हिदायत देने की अपील की है कि इन रेफ्यूजीज को डिपोर्ट न किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जोड़ तोड़ की सियासत और सियासतदानों का मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल असेंबली इंतखाबात के आसार नजर नहीं आ रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हिंद पाक के बीच रिश्ते उस्तवार होने का खैर मकदम करते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में साबिक स्पीकर शहीद वली मोहम्मद एतू की बरसी पर मुनक्किदा जलसे के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। सीनियर लीडर सकीना एतू के वालिद मरहूम वली मोहम्मद एतू खराज अकीदत पेश किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसी मेंबरान को महज फोटो शूटिंग तक महदूद न रखा जाए, बल्कि उन्हें बुनियादी सतह पर काम करने के लिए बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने खुद यूटी के लिए पहल की, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर शेख मुस्तफा, नासिर असलम वानी, सकीना एतू, इमरान नबी डार, अब्दुल मजीद लारमी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। ये कोई नई चीज नहीं है, न जम्मू कश्मीर के लिए न सियासत के लिए। ये सही है कि मुझे तो कम से कम फिलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है। क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फिलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। हम हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन के हक में रहे हैं। हमारे दौर में सबसे कामयाब पंचायत इलेक्शन हुए जब जनाब सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। उस वक्त हम सबको याद है 70, 80, 90% लोगों ने उन इलेक्शनों में हिस्सा लेके उन इलेक्शनों को कामयाब बनाया। हम चाहते हैं कि सही माने में डिसेंट्रलाइजेशन हो। जनाब इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीसी मेंबरों को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमने हमेशा कहा है कि गोलाबारी, बर्बादी, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ हासिल होगा तो दोस्ती से होगा और एक अमन के माहौल में हासिल होगा। एक बार फिर सीज फायर को दोबारा चालू किया गया। हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे माहौल और ज्यादा साजगार बने और हमारे जो मवालिक हैं वो एक दूसरे के साथ खुलेआम बात करें। अपनी पार्टी के नायब सदर चौधरी जुल्फिकार अली ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। चौधरी ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में मकामी KAS और IAS अफसरान को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें इंतजामिया में अहम ओहदे नहीं दिए जा रहे। जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए जुल्फिकार ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने हालिया दिनों बैरून रियासत के कई IAS अफसरान को लाकर उन्हें आला ओहदों पर फाइज किया है। उन्होंने कहा कि यह सही इकदाम नहीं है। चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी बासलाहियत अफसरान हैं जिन्होंने 90 में मिलिटेंसी के दौर में भी इंतजामिया को अहसन तरीके से चलाया था। जहां तक जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का तल्लुक है, हमारा हमेशा से यही कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है ये सबसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंट्री में मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा काम किया। इवन ड्यूरिंग टर्माइल पीरियड जब यहाँ पे पीक पे मिलिटेंसी हुआ करती थी, हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ गवर्नर रूल बहुत देर रहा है और लोग ऑफिसर्स ने हैंडल किया सिचुएशन को। तो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन पोस्ट जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक सिचुएशन इमर्ज हुई इस रियासत में, उसके बाद अब जिस तरीके से बाहर से बहुत सारे ऑफिसर्स लाए जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, चाहे वो IRS से, IFS से या IAS से कैडर से, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल कैडर है वो डिमोरलाइज हो रहा है, लोकल ऑफिसर जो हैं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
जम्मू कश्मीर के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको, चाहे वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हो या जम्मू कश्मीर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हों, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और प्राइस पोस्टिंग मिलनी चाहिए। अपनी पार्टी ने मांग की है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के अपने वादे को पूरा करे। पार्टी के नायब सदर जफर मनहास ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मोदी हुकूमत रियासत का दर्जा बहाल करके असेंबली इंतखाबात का इनेकाद कराए। उन्होंने कहा कि मुंतखब अवामी हुकूमत न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अपनी पार्टी की जानिब से जम्मू में मेंबरशिप मुहिम शुरू की गई है। कश्मीर का बच्चा इस वक्त स्टेट हुड की मांग कर रहा है और स्टेट हुड की गैर मौजूदगी में लोग अपने आप को एक तरह का लेफ्ट आउट पा रहे हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी ये बहाल हो, कमिटमेंट है हमारे जो दिल्ली में हमारी सरकार है आजकल भाजपा की, मोदी जी के नेतृत्व में उनकी मतलब एक कमिटमेंट है और फ्लोर ऑफ हाउस पे उन्होंने कमिटमेंट की है। तो जो कल चीज़ करनी है तो अगर पहले ही हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। तो दूसरा जो आपने इलेक्शन का कहा, तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत की रूह इलेक्शन से जुड़ी हुई है। लोगों की गवर्नमेंट बने, उसमें कितनी अच्छाई हो बुराई हो वो तो बाद में लोग फैसला करते हैं, लेकिन एक तरह का लोगों और सरकार के बीच कड़ी जो है वो टूट सी गई है। जैसा जितनी जल्दी इलेक्शन हो उतना ठीक है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मांग की है कि बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। कांग्रेस लीडर गौरव चोपड़ा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया की जानिब से कई नए कवानीन नाफिज करने की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी उरूज पर है और जमीनी सतह पर तामीर और तरक्की कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत लोगों की कोई फिक्र नहीं है और वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तरीके से डिमांड करते हैं कि हमारा स्टेट हुड का दर्जा जो है वो हमें वापस किया जाए। जिस प्रकार 370 टूटने के बाद हमारी हंसती खेलती स्टेट को खंड मीठे लोग डोगरों की पहचान को ख़त्म करते हुए इन्होंने यूटी के कानून यहाँ लगाए। यूटी का कानून यहाँ लगाने के बाद जिस प्रकार लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और हमारे जो लोग हैं जिनको रोजगार दिया हुआ था वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। सितरा में रेस्टोरेंट सीज किए जा रहे हैं, नए नए कानून लाकर जो है वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं। तो हम इसको कंडेम करते हैं। हमारा जोरदार तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह है कि हमारे डोगरों की शान आन बान, जो हमारी डोगरों की पगड़ी है, जो महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी का नाम, डोगरों की पहचान तभी रहेगी जब हमारा स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस। कठुआ में LIC मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन ने LIC में हिस्सेदारी बेचने और FDI की हद में इजाफे की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वह एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। खाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को चेताना चाहते हैं कि अभी भी वक्त हाथ से निकला नहीं है, जहां पर ही रुक जाओ और LIC को आगे बढ़ने के लिए मदद करो और जो हमारे एम्प्लॉइयों के हित हैं, हक हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। अगर गवर्नमेंट के अंडर हो तो गवर्नमेंट का हिस्सेदार हो तो उसमें भरोसेमंद होता है, पब्लिक की उसमें साथ देती है। तो आज पब्लिक भी गवर्नमेंट के खिलाफ है कि वो भी चाह रही है कि FDI ना हो, प्राइवेटेशन ना हो, प्राइवेट के खिलाफ है। तो गवर्नमेंट के हिस्से में ये उड़ी इलाके के लोगों का इल्जाम है कि महकमे PMGSY की गफलतशारी की वजह से एक खातून की अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि चुरंडा और बडगराम के दरमियान सड़क कई रोज से बंद है। जमीन खिसकने की वजह से यह सड़क बंद हो गई है। लोगों का इल्जाम है कि कई मरतबा नोटिस में लाने के बावजूद मुतल्लिका महकमे या सिविल इंतजामिया ने सड़क से मलबा हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। लोगों का कहना है कि सड़क बंद रहने की वजह से दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला एक खातून को कंधों पर उठाकर चारपाई के जरिए उड़ी अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। इसकी शिनाख्त चुरांडा की जरीना बेगम ज़ौजा नसीर अहमद के तौर पर हुई है। लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने की वजह से वो खातून गाड़ी में अस्पताल पहुंचाने से कासिर थे। गाड़ी मिली होती तो हम उड़ी पहुंच गए होते और वक्त से हमारा कुछ न कुछ हो गया होता। अभी रास्ते में पहुंचे थाजन के करीब तो रास्ता में डेथ हो गई। जो लड़की की मौत हो चुकी है ये 25 साल की थी। जनाब हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा रोड का कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हमारी ये डेथ इसी वजह से, रोड की वजह से यहाँ हो चुकी है। अगर हमको रोड नीचे होने से, गाड़ी मौजूदा यहाँ होने से हमारा कुछ ना कुछ हल
होना था। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रही है, पंचायत के लोगों को टस से मस नहीं हो रही है, एसडीएम साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब से और गवर्नर इंतज़ामिया से और पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर हमारी चुरुंडा और बाटगना की राब्ता सड़क को गाड़ियों के आमद के लिए दोबारा बहाल किया जाए। कुंजर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोहल बनी में असातिज़ा की जानिब से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की पहल के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इलाके के कई वालिदैन भी अब अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। पेश कुंजर से मुनीर हुसैन हुरा की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में ही क्यों नहीं कराते। इस हवाले से एक मुस्बत पैगाम देने की गर्ज से जिला बारामुल्ला में जोन कुंजर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोहली बनी में तैनात 2 असातिज़ा ने एक काबिल सताइश पहल की है। उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला भी सरकारी स्कूल में कराया है। असातिज़ा की इस पहल के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इलाके के कई लोगों ने भी अपने बच्चों का दाखिला इसी स्कूल में कराया है। इस वक्त स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम है। कि सवाल उठा है कि सरकारी स्कूल सरकारी जो उस्ताद है वो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। तो मैंने एक पहल किया, मैंने अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में दाखिला लिया, तो उसको अपने स्कूल में एडमिशन करवाया। तो उसके बाद मैंने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत से पेरेंट है जिसने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाला और यहाँ दाखिला किया। तालीमी निज़ाम का मजबूत होना एक बेहतर समाज की तश्कील के लिए काफी अहम है। लोगों का कहना है कि अगर महकमे तालीम और दीगर सरकारी महकमों में तैनात अफराद और अफसरान भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं तो वो इन स्कूलों में मयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए मजीद संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। लोग इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी करने की मांग कर रहे हैं। कई वालिदैन का कहना है कि जब उन्होंने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में दाखिला दिलाते देखा तो उन्होंने भी अपने बच्चों को इसी स्कूल में दर्ज कराया। देखा है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं खुद इनके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिए हैं। सो इसी वजह से हमने भी, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को मैंने इधर ही डाला है। हाल ही में मेरा लड़का भी 5th क्लास में पास हुआ है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो हैं अच्छा मतलब एजुकेशन देते हैं बच्चों को। सरकारी जो टीचर्स हैं वो भी उनके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही डालना चाहिए। मेरे 2 बच्चे मैंने इसलिए यहाँ पर डाले क्योंकि जो यहाँ का टीचर है तो उसने यहाँ पर अपने बच्चे डाले, इसकी वजह से मैंने भी 2 बच्चे यहाँ पर डाले हैं। जो भी गवर्नमेंट टीचर्स है उनको अपने ही स्कूल में, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे डालने चाहिए। मेरे बच्चे हाल तो बनी बर्मनी परान तो तन में तुम कड़ी टीचरस ये पन बच गरीब बच परान ये स्कूलस ना अक्सर पे वुचमित टीचरन पन बच्चे प्राइवेट स्कूलन मज क्या गोडी लट वुचान ये स्कूलस मज अमिस पन बच्चे ये स्कूलस परान। नज़ीर अहमदन त्रेमित पन्नी बच्चे ये स्कूलस मज इस पे यमन पर्नावान इथे बच्चे सारे बच्चे पर्नावान। इस स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों का कहना है कि उन्हें यहाँ अच्छी तालीम मिल रही है। वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सख्त मेहनत करने के ख्वाह हैं। अच्छा स्कूल है, यहाँ हम पढ़ते हैं, अच्छा यहाँ हम खेलते कूदते हैं। टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं और मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं। अपने बच्चे भी डाल दिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं मेहनत करूँगा। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। मैं पहले ये इंग्लिश मीडियम में टीचर बनना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोहली बनी के असातिज़ा इस स्कूल को एक मिसाली स्कूल बनाने का इरादा रखते हैं। सरकार और इंतजामिया की जानिब से भी माकूल इक़दामात से सरकारी स्कूलों की छवि को बेहतर बनाने में कामयाबी मिल सकती है। सबसे बुनियादी जरूरत है कि कैसे सरकारी स्कूलों के एतमाद को बहाल किया जाए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहल बनी के असातिज़ा किराम ने यह पहल शुरू की है। इसी तरह दूसरे असातिज़ा किराम को भी सरकारी स्कूलों की जानिब बच्चों और वालिदैन का ध्यान बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया को भी चाहिए कि बजट, तरबियत याफ्ता असातिज़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मुनीर हुसैन,
न्यूज़ 18 उर्दू कुंजर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गांदरबल में खातून बीडीसी काउंसलर से मुबैना बदतमीजी के मामले पर पीआरआई अरकान ने एक मीटिंग मुनक्किद की और अपना एहतजाज दर्ज कराया। कल ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान महकमे पीडीडी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खातून बीडीसी काउंसलर से मुबैना तौर पर बदतमीजी की। बीजेपी के सीनियर लीडर और सरपंच एसोसिएशन के सदर नजीर अहमद रायना ने मीटिंग की सदारत की। एहतजाजी अरकान ने मज़कूरा एईई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मुस्तकबिल में भी अहदेदारों का बर्ताव ऐसा ही रहा तो वो अपने ओहदों से मुस्तफी हो जाएंगे। दूसरी जानिब एईई ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपना दिफा किया और कहा कि उन्होंने दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं किया। ऐसा ही घटना घटती रहेगी तो मुझे लगता है कि हम सबको रिजाइन देना चाहिए। आज मेरी आपके माध्यम से एसपी गांदरबल से गुजारिश है कि वो इस आदमी के खिलाफ एफआईआर करें। हम एप्लीकेशन आपको देंगे अपने तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से और इस बेटी की तरफ से कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार से मुतालबा करना चाहता हूँ, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव है, हमें लोगों का काम करना है, हम लोगों के खादिम हैं, हमें उनका काम करना है। इसलिए आप सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उस एडब्ल्यूई के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल का जो इंसिडेंट हुआ है वो कहीं इंटेंशनल नहीं था। मैडम कुछ बोल रही थी, मैडम बोल रही थी कि भाई ये एडब्ल्यू साहब को चाहिए कि मतलब ये जो डबल एग्रीमेंट्स हैं वो कैंसिल कर लीजिए। तो मैंने यही उनसे इल्तिजा की, मैंने यही बोला कि मैडम बात सुनिए। ये ऐसे उंगली उठा के मैंने उनकी तरफ इशारा किया। मैंने बोला मैडम बात सुनिए कि ये मतलब मैं नहीं कर सकता हूं, अलबत्ता मैं एक्शन साहब को भेज सकता हूं। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें कोई पंचायती राज से कोई गैर नहीं है। हम भी लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं और वो भी लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। वो जहां पे वो चलेंगे हम उनके साथ ताउन देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुदियारीपुरा कुलगाम की इमारत कल शाम नजर आतिश हो गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग के शोले इस कदर भयानक थे कि उसने देखते ही देखते स्कूल इमारत को तबाह कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए अगरचे फायर ब्रिगेड अमले ने कार्रवाई की, ताहम इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। स्कूल दोद तो मगर दोद पावर फॉल्ट आव तो पत आई फायर सर्विस तमो तक मदद, मगर तोताम पान गाँव वाले क्या मोटर कर्म स्टार्ट तो अस बचे पे मकान। फिलहाल क्या यह मकान पूरा नजदीक तो मकान बचे क्या यह मगर स्कूलस गो नुकसान। नाराज गई इजाजत हम तो मंग अच्छा जितना पता है गाँव वाल तो छवरो कश्मीर में मौसम बहार की आमद है और इस मौसम में ही बादाम के शगुफे खिलते हैं। ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर श्रीनगर में बादाम के मशहूर बाग बादामवर को अभी तक खोला नहीं गया। बाग का रुख करने वाले सयाह और मकामी लोगों को मायूसी हो रही है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मौसम बहार मकामी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है। इस मौसम की आमद का मतलब है कि सरमा के कठिन 6 माह खत्म हो गए हैं। इस मौसम में बादाम के शगुफे खिलने का हसीन नजारा रहता है और फिजा महक उठती है। बादाम के शगुफे खिल चुके हैं, लेकिन श्रीनगर के मशहूर बाग बादामवर को न खोले जाने से सयाहों और मकामी लोगों में मायूसी है। ये बाग पिछले साल से ही बंद है। आमतौर पर इस मौसम में बादामवर लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर हमने इनके साथ कांटेक्ट किया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है कोविड की वजह से हमने बंद रखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये स्प्रिंग में ही खुलते हैं बादाम के शगुफे, ये फजूल है फिर बाद में खोलना, क्योंकि सीज़न तो यही होता है ना। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने भी एक बड़ी तादाद लोगों को गेटों
के पास देखा, यहाँ की सिक्योरिटी उनको अलाउ नहीं कर रही है ड्यू टू कुछ उनके कुछ रीजंस है। जो विजिटर्स है वो बहुत ही नाराज़ है। हालांकि हुकाम की जानिब से इस साल सयाहत को जिला बख्शने के लिए बादामवर फेस्टिवल मुनक्किद करने का मंसूबा था, लेकिन हुकाम ये वाज़ेह नहीं कर पा रहे हैं कि जब दीगर बागात को खोल दिया गया है तो फिर इस बाग को क्यों खोला नहीं जा रहा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस ज़मन में इंतजामिया से बात की, ताहम कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला। कश्मीर में बहार की आमद के साथ ही बादाम के शगुफ़े खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बादाम वारी जो कि मशहूर है श्रीनगर शहर में, जहाँ बादाम के शगुफ़े एक अलग ही नज़ारा पेश करते हैं, ताहम इस बार यहाँ पे इस पार्क को बंद कर दिया गया है। ना यहाँ पे लोकल्स को आने की इजाज़त दी गई है और ना ही सयाहों को अंदर आने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो पार्क है ये पूरा एक सुनसान मंजर एक इस टाइम पेश कर रही है। वजूहात हमने जानने की कोशिश की इंतज़ामिया से, ताहम जो जम्मू कश्मीर बैंक है उनका कहना है कि पार्क हैंड ओवर कर दी गई है अथॉरिटीज़ को, और अथॉरिटीज़ का कहना है कि अभी पूरी तरह से ये टेक ओवर नहीं की गई है। साथ ही ये वजूहात भी बताए जाते हैं कि कोविड-19 के चलते अभी पार्क को नहीं खोला गया है, लेकिन लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है क्योंकि कुछ ही दिनों तक ये जो शगुफ़े हैं ये यहाँ पे खिले रहते हैं और उसके बाद ये नॉर्मल ये फिर से एक बार ये बाग हो जाता है। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जोन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर त्राल मोहम्मद इकबाल वफाई ने सब जिला के बाग मालिकान से अपील की है कि वो अपने बागों में सिर्फ महकमे से रजिस्टर्ड कंपनियों की अद्वियात का छिड़काव करें। उन्होंने कहा अगर कोई दुकानदार नकली दवाई फरोख्त करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फंजिसाइड स्प्रे बुत कर ब्रो कन या इंसेक्टिसाइड स्प्रे या HMO रिकमेंड थन डिपार्टमेंट की सिफारिश शुदा स्प्रे सह थन मुहैया ये वरियस मज स्टेज तथ में सान मालिकान बागात हजरातन तुम कुन किस्म का प्रॉब्लम दवा गसन सारी मेरी रोजन सैम्पलिंग करान कंप्लीट इन पूरी चेकिंग तरान बाकी चीज पूरी कंप्लीट डिपार्टमेंट की तरफ हिदायत। स्कॉस्ट वाडूरा सोपोर और खादिया एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से 10 रोज़ा तरबियती और जानकारी कैंप का इनकाद किया गया। जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 नौजवान किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। सेब की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। नौजवानों ने साइंसदानों और दीगर लोगों से तबादला ख्याल किया। 10 दिनों में ये जो हमारे नौजवान थे इनको सिखाया गया कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन कैसे मैनेज की जाती है, नए पौधे कैसे बनाए जाते हैं, रूट स्टॉक कैसे बनाया जाता है और इसी के साथ वर्मी कंपोस्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या क्या हुनर सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सीखा है, हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग हम कैसे लगाते हैं उसके बारे में सीखा है कि हम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कैसे लगाएंगे और उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया और सिखाया गया। हंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने 1 रोज़ा जानकारी कैंप का इनकाद किया। माहिरीन ने सब्जी फरोशों और दीगर लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की। डिस्ट्रिक्ट अफसर मुश्ताक अहमद कुमार ने स्कीमों से मुतल्लिक़ दुकानदारों और दीगर लोगों को जानकारी दी। प्रोग्राम जो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग के लिए था यहाँ पे फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में, इस एक दिन जानकारी प्रोग्राम में हमने प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी रिलेटेड फ्रूट के रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनके लिए हमने जानकारी दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जगती माइग्रेंट टाउनशिप जम्मू में 2 रोज़ा कश्मीरी पंडित फूड कल्चर एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने इसका इफ्तिताह किया। खासी तादाद में लोग, खासकर मुस्लिम तबके के लोग इस फेस्टिवल में शरीक रहे। मारूफ गुलकारों जैसे डॉक्टर दीपाली वातल, शाजिया बशीर, यासीन बनपुरी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और हाजरीन को महजूज किया। महकमा सयाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज, JK TDC के मैनेजिंग डायरेक्टर निसार वानी, रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट TK भट्ट इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए दस्तकारी और दीगर अशिया की नुमाइश की गई। कश्मीरी वाजवान भी इस फेस्टिवल का हिस्सा है।
मुंतज़मीन का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के कल्चर और रिवायतों के फरोग के लिए इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ये ज़माने में दम नहीं। Next festival this month, where miracles are to present us on advice. आप जानते हैं, आपने देखा होगा, भूल गए हैं, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपने जो टूरिस्ट पोटेंशियल है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, वो सिर्फ लेजर टूरिज्म के लिए नहीं है, बल्कि हमारे टूरिज्म का जो मकसद है वो कल्चर भी है, वो क्यूजिन भी है, वो हमारा आर्ट भी है, वो क्राफ्ट भी है, वो रूरल टूरिज्म भी है, वो बॉर्डर टूरिज्म भी है और बाकी टूरिज्म के मीन्स भी एडवेंचर टूरिज्म भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आस्पेक्ट ये है कि हम जो एक कश्मीरी पंडित कल्चर का था, उस कल्चर को हम जो थोड़ा सा किसी हद तक भूल भी गए थे, क्योंकि जो मॉडर्न अब यूथ है वो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो तरीके खाने के हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस चीज़ को भी दोबारा रिवाइव करने की और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हमारा ये प्रोग्रेस है कि जो कम्युनल हारमोनी है हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख, आप देख रहे हैं हर किस्म का डोगरा, हर एक के लिए ओपन इन्विटेशन थी। बेसिकली ये वाजवान नहीं है, ये कश्मीरी पंडित फूड है। इसमें मत्स हो गई, रोगन जोश हो गया, कलिया हो गया, बाकी चीज़ें होती है इसमें सर। मतलब इट इज़ ट्रेडिशनली कश्मीरी पंडित फूड ओनली। बाहर भी करते हैं हम, भारत पर्व या कोई और ये पर्व होते हैं या फूड फेस्टिवल्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो करते रहते हैं। टंगमर्ग के छांदलवानी गांव में 20 बरस पहले अस्पताल तामीर किया गया था। आज तक अस्पताल को ना ही चालू किया गया और न उसमें स्टाफ की तैनाती के लिए कोई पहल की गई। छांदलवानी गांव में और उससे मुंसलिक इलाकों के लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि मरीजों को इलाज और मुआवजे के लिए टंगमर्ग या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। लोगों ने अपील की कि इस अस्पताल को जल्द चालू किया जाए। गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस इलाके का भी कुछ जिम्मेदारी ले और ये जो हॉस्पिटल बना है इसमें 1 या 2 डॉक्टर रखे, जिससे इस इलाके की ये दादरिशी हो जाएंगे। जब टंगमर्ग नहीं पहुंचता है तो वो आधे रास्ते में ही मर जाता है। हम इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता है, मेहरबानी करके इस अस्पताल को चालू करो। सिर्फ स्टाफ की इसका जरूरत है। ये ओपन नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे सालों से बंद है, तो हम चाहते हैं कि ओपन हो जाए। यहाँ पर विंटर में बहुत प्रॉब्लम होती है, औरतें यहाँ पर बीमार होती है, तो हमें श्रीनगर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल हरवन सोपोर में नाकाफी तदरीसी अमले और दीगर सहूलियात की कमी से तलबा की पढ़ाई मुतासर हो रही है। तलबा के मुताबिक हेडमास्टर की गैर हाजिरी और दरकार स्टाफ न होने से हाल ही में 10वीं के नताइज खराब आए। तलबा के सरपरस्तों का कहना है कि हालांकि स्कूल की नई इमारत तामीर की गई है, लेकिन इसमें लड़कियों के लिए अलग से बैतुल खुला नहीं है। उन्होंने तलबा और स्टाफ की सलामती के लिए स्कूल की हिसारबंदी का मुतालबा किया है। स्कूल की सड़क भी खस्ताहाल है। मजबूत यो मास्टर दिल दिल पर्नावान ताकि बासे पन्ने जाए ये स्कूल हाई स्कूल वो फैसिलिटी बाथरूम ये फैसिलिटी कहीं यह गोस बाथरूम गोस क्या लड़की लड़क तकित कुन आब मगर बाथरूम कहें यवा योर ताज़ ताज़ा यह डांगर पोरुक यह जड़ू सब मगर चूंकि तम कोर सर रविया काबिल कबूल कहें तमस वो लास्टस पे तुम वात मकाय तुम नीरू तुम कोत गुन अम खतर तैयार गमत अवाम सरकन पे समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्टर एजुकेशन और सीओ बारामूला क्यों सोतली मां जैसा सलूक हरवन हाई स्कूल के साथ कर रहा है। यहाँ देखिए पिछले 2-2.5 साल से हेडमास्टर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मास्टर ग्रेड टीचर है के सैलरी तो यहाँ से निकाल रहे हैं। बांडीपुरा बोठो इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में मौजूद वाहिद सरकारी हाई स्कूल के फ्रंट साइड की भी दीवार बंदी की जाए। लोगों का कहना था कि वो इंतजामिया के काफी मशकूर हैं, जिन्होंने इलाके में न सिर्फ एक खूबसूरत हाई स्कूल की इमारत तामीर कराई बल्कि इमारत के पिछले जानिब मजबूत फेंसिंग भी कराई। इस मामले पर इंतजामिया का कहना था कि वो इस काम को नए माली साल के मंसूबे में शामिल करेंगे। सठा शुक्रगुजार कि कर हाई स्कूल बोटिस और बोटिस बिल्डिंग फर्स्ट क्लास पे बाकी चीज़ सही थी। अलबत् बचन हूँ तहफुजुक
इंतजाम किए। کیٛازِ گٔیے واریاہ ڈپارٹمنٹ یِم تہِ اَتھ ڈیولپمنٹ سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِمن گٔے أسۍ وَننہِ اَسہِ کٔرۍتو یَتھ فینسِنگ یہ دیوار بندی گژھِ گژھٕنۍ تاکہ سٲنۍ بچہِ تہِ ہٮ۪کن اصل پٲٹھۍ. ترال میں پچھلے سال ایک انہدامی کارروائی کے دوران 50 کے قریب دکانوں کو منہدم کیا گیا تھا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت بازآباد کاری کرنے کا انتظامیہ نے بھروسہ دلایا تھا، تاہم 1 سال گزرنے کے بعد بھی ان دکان مالکان کی بازآباد کاری عمل میں نہیں آئی ہے. انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جلد دکانیں فراہم کی جائیں. کہیں طاقتی ونکس مے نرین تہ دود زنگن تہ دود بہت یہ ون چھس بہ پٹری پہ گزار کران لچھ 4 لچھ 10 کنان بس یتھے چھم کاروبار باقی چھم نہ کم باقی ہیکن کرتی کی اگر حکومت سون چارہ کر نت اگر ظالم بنن تو اس مظلوم گئی تباہ برباد. وعد سمو تہ وان بنائی گوڑ تبھی وان ام پہ بناوک یمو تہ وان بنائی گوڑ نی سون وان مقصد اچھا پن وان لگے پن حق پن وان بنے باقی سون عیال موت فاقہ باقی سون بنک قرض والان نکھ نڑ مزور کران ڈی سی صاحبس اپیل مہربانی کر سون مطالبہ کرتن حل. منشیات کی لعنت کے خلاف شعور بیدار کرنے کے غرض سے سولو بائیکر عاقب احمد کشمیر سے کنیا کماری کا سفر کر رہے ہیں. راج باغ سری نگر میں ڈی ایس پی ٹریفک شیخ عادل نے جھنڈی دکھا کر عاقب کو روانہ کیا. اپنی اس مہم کے دوران عاقب مختلف ریاستوں اور یو ٹی سے ہوتے ہوئے کنیا کماری پہنچیں گے. عاقب کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منشیات سے بچانا چاہیے اور کھیل سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے. ڈی ایس پی نے عاقب کے جذبے کی سراہنا کی. ایک ہے سپورٹس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں. دیر آر سو مینی سپورٹس جو لوگ نہیں کرتے ہیں. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں یہاں، گورنمنٹ کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو ہم یوز نہیں کرتے ہیں. سو اسی لیے میں نے ایز اے رائڈر میں نے بائک کو چنا اینڈ آئی ایم رائڈنگ اٹ فرام کے ٹو کے کشمیر ٹو کنیا کماری. اس نوجوان نے جو اپنے کندھوں پہ یہ رسپانسبلٹی لی ہے قابل تعریف اور داد تحسین کے لائق بھی ہے کہ یہاں سے یہ کنیا کماری جائیں گے پوری نیشن کو یہ پیغام دیں گے کہ ہمیں اس محنت سے اس بدعت سے باہر آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر نوجوان کو اس ڈائریکشن میں اس فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو لوگ اس میں آلریڈی مبتلا ہیں ان کو اس گروپ سے باہر نکالیں. لداخ کے مختلف سب ڈویژنز میں پہلی مرتبہ کسان دیوس منایا گیا. محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے NIELET ٹریننگ ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. لے سمیت کھلسی، نوما، دربوک، کھارو اور نبرا میں بھی کسان دیوس کا اہتمام کیا گیا. CEC لے کا کہنا ہے کہ لداخ میں آج سے زرعی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے اور اس دن کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر LAHDC لے تاشی گیلسن مہمان خصوصی رہے. سب ہم لائن ڈپارٹمنٹ آ کر ان کو جو ڈپارٹمنٹ سے اسکیم ہے اور ادر بینیفیشل فارمرز کو جو اسکیمس ہے انفارمیشن ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کا ویژن یہ بھی ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم گاؤں تک یہ جو لداخ کسان دیوس ہے آگے والے وقت میں ہم. کرگل میں آرچری ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ ہوا. تھکسن کن گرونگ ٹیم نے خطابی مقابلہ جیت لیا. اس ٹورنامنٹ کے دوران 28 بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا. ان منتخب کھلاڑیوں کو لیہ میں منعقد ہونے والے UT سطح کے مقابلوں میں موقع دیا جائے گا. LAHDC کرگل فیروز احمد خان، DC کرگل سنتوش سکھدیو اور SP عنایت علی بھی اس موقع پر موجود تھے. لداخ پولیس کی جانب سے بلاک سطح پر تیر اندازی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. عوام اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل پیدا کرنے کے غرض سے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مقابلے منعقد کرنے سے لداخ کے مقامی کھیلوں کو فروغ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم ہوگا. کرگل اور لیہ کی منتخب ٹیمیں فائنل میں کھیلیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے آرچری کمپٹیشن کے دوران ان کے ٹیلنٹ کو تھوڑی سی جگہ ملے، ان کے ٹیلنٹ کو اپنے آپ کو دکھانے کا موقع ملے، اور وہ ٹیلنٹ اگر جب یہاں پہ اچھی طریقے سے ایگزیبٹ کریں گے اور ان کو جو ضروریات ہوں گی اگر وہ لداخ پولیس کی طرف سے ہم لوگ ان کو پرووائڈ کر پائے تو شاید نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بھی لداخ کا کھلاڑی جو ہے اس میپ پر آ سکے گا. دراس میں آرچری ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. سب ڈویژن کی 30 ٹیموں نے حصہ لیا. بھیمارٹ کی ٹیم فاتح رہی. SDM اور SHO دراس نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. بگٹور کے BDC چیئرمین مختار احمد لون نے DC بانڈی پورہ اور صوبائی کمشنر کشمیر سے بگٹور کے درماندہ مسافروں کو فوری طور ایئر لفٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. لون نے فضائی سروسز میں باقاعدگی لانے کا بھی مطالبہ کیا. میں DC بانڈی پورہ اور ڈیو کم صاحب سے گزارش کرتا ہوں
कि यहाँ बुलाग बख्तौर के लोगों को हमेशा से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्टूडेंट हो, पेशेंट हो, उनको हेलीपैड के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ इस ब्लॉक को हमेशा से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं डीसी साहब और ड्यूकम साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो दरमंदा मुसाफिर हो है उनको एयरलिफ्ट किया जाए। तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया के सामने गुरेज और तुलेल के दरमांदा मुसाफिरों को एयरलिफ्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद तलब करने को कहा है। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दरमांदा मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जा सके। और रोहित कंसल जी के साथ मैंने मसला उठाया तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो एयरफोर्स वालों की मदद दें, क्योंकि एयरफोर्स वालों के पास जो हमारा टनेज होता है सालाना वो ख़त्म हो चुका है और वो जो टनेज बढ़ाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करे और जो हमारे दरमांदा मुसाफिर हैं उनको अपने अपने मुकामात पर पहुँचाया जाए, क्योंकि जो दरमांदा मुसाफिर हैं उनमें ज़्यादातर औरतें, बच्चे हैं, बुजुर्ग। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर से पहली रुकन साजी मुहिम शुरू की। अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सीनियर लीडरों की मौजूदगी में यह मुहिम लॉन्च की। पहला मेंबरशिप टिकट पार्टी सदर को दिया गया। पार्टी के सीनियर लीडर रफी अहमद मीर ने कहा कि जल्द ही जिला सतह पर यह मुहिम शुरू की जाएगी। दफ्तर में, पार्टी हेडक्वार्टर में और जम्मू की जो हमारा पैरेलल ऑफिस है वहाँ से शुरुआत की बाज़ाब्ता मेंबर्स को रोल करने का, और हर मेंबरशिप पर्ची का हमने 20 रुपये कीमत रखा है और इस उम्मीद से हम सामने आए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा को एनरोल कर पाएंगे और इन तमाम लोगों तक पहले अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम और अपना आईन पहुंचाएंगे और हम किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं उस बात का भी हम अगले आने वाले दिनों में बातचीत करना। हज़रत इमाम हुसैन की यौम विलादत की मुनासबत से करगिल में हुसैनी मुशायरे का इनकाद किया गया। अंजुमन जमीयत उलमा असना अशरिया ने हमा लिसानी मुशायरा मुनक़िद किया। अंजुमन के सदर शेख नज़ीर मेहदी मेहमान खसूसी थे। करगिल के शोरा ने मुख्तलिफ ज़बानों में अपना कलाम पेश किया और हज़रत इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने इमाम हुसैन के बताए रास्ते पर चलने की तलक़ीन की। पुंछ में अंजुमन जाफरिया की जानिब से इमाम बारगाह में हज़रत इमाम हुसैन की यौम विलादत के सिलसिले में हुसैनी मजलिस का एहतमाम किया। मजलिस में अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। उलमा और बच्चों ने हज़रत इमाम हुसैन की सीरत और तालीमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया और उनको खराज अक़ीदत पेश किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शब विलादत की मुनासबत से हमारा ये पैगाम होगा तमाम आलम इस्लाम को कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और इसी में आज के इस दौर में हमारे फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मिशन पहल के तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लारकीपुर अनंतनाग में एक खसूसी सेशन का आगाज किया गया। नौजवानों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। कमांडिंग अफसर कर्नल धर्मेंद्र यादव ने नौजवानों के सवालात का जवाब दिया। फौज के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद हकाइक से रोशनास कराना है। शुरा ने इस तरह के प्रोग्रामों का खैर मकदम किया। एम था कि इस कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, उनके बातें सुनी जाए और हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने डायरेक्ट रखने का मौका मिला। इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। उनके दिमाग में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में कुछ बातें आती हैं, वो पढ़ते हैं जो कि सही नहीं होती है और वो अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। इस ओपिनियन को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूथ के साथ उनके बीच जाएं, उनसे डायरेक्ट बात करें और इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो आज यहाँ पे 19 RR ने एक अच्छा सा प्रोग्राम किया है जिसमें इंटरेक्शन हुई है लोगों और फौज के दरमियान। फौज का आला अफसर था जिसमें हमें जैसे कि इनकाउंटर में कैसे कौन सी चीज़ें, कौन से इश्यूज़ होते हैं या लोकली हमें जो इश्यूज़ होते हैं उसका इंटरेक्शन हमने फौज के साथ, हम लोग सेटिस्फाई और हम चाहते हैं कि जो फौज ने जहाँ उनके सरबराह ने बताया आगे आइंदा फ्यूचर में ऐसी चीज़ें नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ICDS नारबल की जानिब से पोषण अभियान स्कीम के तहत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोरोना वायरस और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक़ जानकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। तहसीलदार नारबल मेहमान ख़ुसूसी थे। CDPO नारबल आरिफ मलिक और BDC चेयरमैन ने भी शिरकत की। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। फनकारों ने तमंदुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स को इनामात से नवाजा गया।
शोपियां के मस्तपुरा केदर रोड पर सड़क की मरम्मत की जा रही है। लोगों का कहना है कि हर साल पानी के तेज बहाव से सड़क बह जाती है और हुकाम आर्जी तौर पर सड़क की मरम्मत करके चले जाते हैं। लोग मसले के मुस्तकिल हल के लिए कलवर्ट तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस सड़क की आर्जी तौर पर बार बार मरम्मत से अवामी रकूमात को जाया किया जा रहा है। मटीरियल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर पहले भी यहाँ इसे अगर बॉक्स टाइप या बना देते तो इतना मटीरियल ये ज़ाया नहीं होता था। देखिए कि जो मेरे पीछे जो मटीरियल पड़ा है ये सब की ज़ाया हो रहा है। ये इसी को उठाएंगे, इसी में भर देंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए, खुद भी आप देख रहे हैं कि इस पर हम टोटली हम मुतमईन नहीं है। लखनपुर पुलिस स्टेशन में खवातीन हेल्प डेस्क कायम किया गया है। एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने इसका इफ्तिताह किया। उनका कहना है कि इस डेस्क के क़याम से खवातीन के जरिए की जाने वाली शिकायत का अज़ाला जल्द मुमकिन हो पाएगा और खवातीन बगैर किसी मुश्किल के अपनी शिकायत दे पाएंगे। पुलिस की जानिब से कठुआ में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की हिफाजत के साथ साथ समाजी बहबूद जैसे दीगर प्रोग्राम को मुनक्किद कर रही है। उन्होंने दरअंदाजी के हवाले से कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 140 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर से 115 और जम्मू से 25 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। इस वबा से मुतासरा एक मरीज की मौत भी हो गई है। 74 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में फिलहाल 1073 एक्टिव केसेस हैं। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन ने कई अफसरान और इंजीनियर्स के हमरा डल और निगीन झील का दौरा किया। वाइस चेयरमैन ने हाल ही में हाउस बोट्स में नस्ब करदा बायोडाइजेस्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम को झीलों की मंसूबाबंद और मौसर तरीके से सफाई की हिदायत दी गई। आईएएस अफसर एजाज असद ने श्रीनगर के डीसी के तौर पर अपना ओहदा संभाला है। इस सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में श्रीनगर के साबिक डीसी शाहिद चौधरी ने नए डीसी को चार्ज दिया। इसके बाद एजाज असद ने अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने जिला सतह की जायजा कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की। दिसंबर 2020 में खत्म होने वाले सहमाही में बैंकों और दीगर मालियाती इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीसी ने सालाना क्रेडिट प्लान के निशानों को 100% हासिल करने पर जोर दिया। बांडीपुरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जानिब से CSIR एरोमा मिशन के तहत खुशबूदार जड़ी बूटियों की पैदावार और अफजाइश के हवाले से एक वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इसका इफ्तिताह एडीसी बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने किया। राजधानी हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के ताउन से मुनक्किदा प्रोग्राम में माहिरीन और महकमे ज़राअत, फूलबानी और दीगर ने शिरकत की। हायर सेकेंडरी स्कूल तारहामा कुंजर में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बारामूला मोहम्मद शफीक मेहमान खसूसी थे। बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों को योगा और दूसरे जिस्मानी वर्जिश की तरबियत दी गई। पंचों और सरपंचों ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। कॉलेज अहाते में प्रिंसिपल, अमला और तलबा और तालिबात ने मुहिम में हिस्सा लिया। कॉलेज इंतजामिया ने शजरकारी का सिलसिला जारी रखने की बात कही। राजौरी में स्टूडेंट्स ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का मुतालबा है कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन मोड के जरिए मुनक्किद किए जाए। तलबा का कहना है कि ऑफलाइन मोड के जरिए इम्तहानात मुनक्किद करके इंतजामिया उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिला पुंछ में एलओसी के करीब वाक़े बनकोट इलाके में फौज की मेंढर गनर्स यूनिट ने मुफ्त टिबी कैंप का एहतमाम किया। 250 के करीब लोगों का इलाज किया गया। अद्वियात भी फराहम की गई। मास्क और सैनिटाइजर्स भी फराहम किए गए। लोगों ने फौज की इस इक़दाम के सताइश की। राजौरी के बुडल में फौज ने कौमी एकता मीटिंग मुनक्किद की। समाज में हम आहंगी के मकसद से मुनक्किदा इस मीटिंग में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। पुंछ मंडी तहसील में हफ्ता पानी के ज़िम्न में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तहसीलदार मंडी ने सदारत की। बीडीसी चेयरपर्सन से मेहमान खसूसी रहे। फनकारों और गुलकारों ने अपना मुजाहरा पेश किया। राजौरी नौशहरा में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रैली निकाली। तलबा ने पानी की अहमियत उजागर की और पानी के हस्ब जरूरत इस्तेमाल पर जोर भी दिया गया।
कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।